जय हिंद दोस्तों। कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, इस क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान की संविधान सभा की। जो भारत के संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने, यानी भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था? तो आपका आंसर होगा संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन किसने किया? देखो, संविधान सभा का गठन संविधान सभा और संविधान सभा का गठन किया था कैबिनेट मिशन। किसने किया था? कैबिनेट मिशन। यानी सन 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया था। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था 1946। यानी 1946 में कैबिनेट मिशन आया था जिसके अंदर 3 सदस्य थे। कितने? 3 सदस्य। 3 सदस्य यानी एक अध्यक्ष था और 2 सदस्य। एक अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। इसका अध्यक्ष नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में, जिसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। 2 अन्य सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड किस। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया था और इसने बातें कुछ तय की थी। निम्न बातें, यानी इसने कहा था कि भारत एक संविधान सभा होगी जिसके अंदर 389 सदस्य होंगे। यानी इसमें किसने कहा था कि कैबिनेट मिशन ने कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे। कितने? 389 सदस्य। आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो कितने थे? 389। अब ये 389 सदस्य होंगे, उनमें से 93 सदस्य कहां से होंगे? देशी रियासतों से। देशी रियासतों से। ठीक है, 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। 4 सदस्य चीफ कमिश्नर। 4 सदस्य कहां से होंगे? चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से। यानी एक कैबिनेट मिशन के द्वारा तय किया था कि एक संविधान सभा होगी, उसमें 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से होंगे। ठीक है, अब इन्होंने कहा, अगला पॉइंट इसने कहा था कि जो ये सदस्य होंगे इनमें से देशी रियासतों के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। देशी रियासतों के सदस्यों को क्या किया जाएगा? मनोनीत। ठीक है ना, क्या किया जाएगा? मनोनीत। यानी 93 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कहा था कि जो बाकी सदस्य है 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, यानी 296 सदस्य 296 सदस्यों को क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। और निर्वाचित कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें जितने प्रांत थे उन प्रांतों के विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इन सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। यानी प्रत्यक्ष भारतीय जनता के द्वारा इसमें भाग नहीं लिया जाएगा। यानी प्रत्यक्ष भारतीय जनता के द्वारा इनमें भाग नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो कितने सदस्यों का? 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर। इनका चुनाव हुआ कितने सदस्यों का? 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था। कब हुआ था? 24 मार्च 1947 को। जब 24 मार्च 1947 को इन सदस्यों का चुनाव हुआ, जुलाई 1947। जुलाई 1947 में जब इन सदस्यों का चुनाव हुआ
जुलाई 1946 को जब चुनाव हुआ, कितने सदस्यों के लिए? 296 सदस्यों का जब चुनाव हुआ जुलाई 1946 को, तब मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 73 सीटें। तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था कि ऐसा गठन हम नहीं करने देंगे। ठीक है, यानी कैबिनेट एडिशन आया 1946 में। कितने सदस्य थे? 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और सदस्य एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड गिब्स सदस्य थे। इन कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए कुछ बातें निर्धारित की कि इस संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, 93 सदस्य देशी रियासतों से, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से होंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि देशी रियासतों के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा और बाकी 296 सदस्य वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, यानी प्रांतों की विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनको निर्वाचित किया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता इसमें भाग नहीं ले सकती। ठीक है, उसके बाद में कहा कि ये इसके जो सदस्य होंगे 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होंगे। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बातें इसकी थी, कैबिनेट मिशन ने तय की थी किसके लिए? संविधान सभा के लिए। अब जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई 1946 को, तो कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग को कितनी प्राप्त हुई थी? 73 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब आपकी कैबिनेट संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा क्या करेगी? कार्य करना शुरू करेगी। संविधान सभा, देखो संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा, देखो संविधान सभा की प्रथम बैठक कौन सी? प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946। देखो संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आप बताओगे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बैठक, और ये दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो क्या बताओगे? स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो आगे भारत के राष्ट्रपति बने थे। कब? 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। दूसरी बैठक, स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? H.C. मुखर्जी को। H.C. मुखर्जी को स्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को। उसके बाद हुई थी तीसरी बैठक। देखो तीसरी बैठक कब हुई थी? तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या किया? एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, जो वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है। जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव जो वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी
तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जो वर्तमान में प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये उद्देश्य प्रस्ताव है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो आप बताओगे 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, अब देखो ये तो होगी बैठक मुख्य आपको ध्यान रखने वाली। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। क्या क्या काम हुआ? प्रथम बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, ये तो हो गए संविधान सभा की प्रमुख बैठक। अब संविधान सभा के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जो आपको मैं बताऊंगा संविधान सभा के द्वारा जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो महत्वपूर्ण संविधान सभा के कार्य, सबसे पहले 22 जनवरी 1947 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, उसके बाद एक डेट याद रखना 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। जो संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन? हिंदी दिवस। कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी एक डेट याद रखना 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ये महत्वपूर्ण डेट। इस दिन राष्ट्रीय गीत को, आपका राष्ट्रीय गीत पता आपको, राष्ट्रीय गीत के बाद में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, और ये इसी दिन स्वीकार किए गए थे 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो आप क्या आंसर दोगे? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। ठीक है, उसके बाद इसी दिन 24 जनवरी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना था। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। ठीक है, उसके बाद देखो एक डेट याद हो रखना 26 जनवरी 1950, और इसी दिन भारतीय संविधान को लागू किया था पूर्ण रूप से लागू। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत हो गया था, और 26 जनवरी यानी पूर्ण रूप से संविधान बन गया था। और उसके बाद में ये जो 26 जनवरी वाली डेट है, जिसे लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें 26 जनवरी को भारतीयों ने तय किया था, ये 26 जनवरी की डेट हमारी स्वतंत्रता की दिनांक होगी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया था। ठीक है, और संविधान सभा के द्वारा
जो भारत के संविधान का निर्माण किया था उसके अंदर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इतने दिन तक इसने कार्य किया था। आप पता कर लेना। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कुल कितने दिन, कितने वर्ष और कितने महीने होते हैं आप बताओगे कमेंट। ठीक है, तो ये संविधान सभा के कार्य और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, संविधान सभा का गठन कैसे। ठीक है, तो भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।